अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका छोटा भाई अलीसा। मेरा ग्राम मोहनपुर, मेरा ज़िला गोपालगंज, मैं बिहार का निवासी और बरौली क्षेत्र का, बरौली 100 विधानसभा का मैं मतलब रहने वाला इंसान। मुझे एक ही बात कहना है, मैं लाइव इसलिए आया हूँ, मैं गरीब इंसान हूँ, ठीक है। और कहने का मतलब है गरीब इंसान हर जगह मार खा रहे हैं। ये मैं पूछना चाहता हूँ सारे जनता से, सारे सरकार से, कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने हक के लिए कलम उठाता है, अपने हक के लिए अगर कोई भी व्यक्ति कलम उठाता है, तो क्या आप उसे मार दोगे? आप उसे पीटोगे? अगर मैंने ये पहना हुआ है तो क्या आप मुझे मार दोगे? न तो मैं हिंदू हूं, न मैं मुसलमान हूं। मैं एक सच्चा ईमानदार आदमी हूं। गुजरात में भी रहा, वहां भी लोगों की ट्रीटमेंट कराया, दवा इस्तेमाल सब कुछ, बीमारी का भी। कोई भी मरता था गुजरात में, म्यूनसिपैलिटी का लाश उसे फेंक देती थी, उसे भी मैं अपने हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करता था। गुजरात में काम किया, वहां मेरा बायोडाटा अच्छा है। उसके बाद में यहाँ मैं खुद, मेरा रहने का घर नहीं है, तो मैं एक ईमानदार पार्टी जिसके इतने सारे बायोडाटा है, इतने सारे किताब है, जिसको मैं पढ़ता हूँ, 24 घंटा पढ़ता हूँ, 24 घंटा। ये मेरी पार्टी का। और पार्टी ने मुझे मान सम्मान इतना दिया। मैं एक भिखारी, रोड छाप भिखारी हूँ, भिखारी। खाने का नहीं है मेरे पास। समाज सेवा आप बोलते हो, मैं पूरे हिंदुस्तान में पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों से, कि आप अगर इस चेहरे को पहचानते हो, कहीं भी कोई भी व्यक्ति हो, अगर इस चेहरे को पहचानते हो, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर चुका हूं। ये चेहरा आपको अगर बेईमानी के, ये चेहरा आपके साथ अगर कोई जात का बेईमानी किया हो, अलीसा और ये मेरे नेताजी, गरीबों के मसीहा, न तो जात पात का कोई भेदभाव, ना कोई भी चीज। और मेरे दूसरे नेता हमारे बरौली विधानसभा के, ये मेरे दूसरे नेता, ये भी मेरे भैया जी हैं। तेजस्वी जी मेरे भैया जी है, लालू चाचा मेरे चाचा है। और महासंगठन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, महासंगठन के सब मेरे भाई बंधु, सब मेरे मित्र हैं, सब मैं उनका भी साथी हूं। और वो मुझे उनका सहयोग चाहिए, उनका सहयोग मुझे भी चाहिए। ये राजद के तरफ से, तेजस्वी भैया की तरफ से सबको आदेश मिला हुआ है। बाकी मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि हम लोगों को क्यों टॉर्चर किया जा रहा है हर जगह। आज के डेट में मैं दिवाली के दिन एक मित्र के वहां खाना खाने गया था। मेरे ऊपर इतने बड़ा बम होता है ना, बम पड़ाका, दिवाली के दिन अगर वो पड़ाका अगर फूट जाए और मैं खाते वक्त में दौड़ भी नहीं सकता हूं, तो वो पड़ाका, इतना बड़ा पड़ाका, वो अगर फूट जाता तो वहां की मिट्टी है ना, वो फट जा रही है, तो मेरा क्या होता? मुझे मारने की साजिश की जा रही है। उसके बावजूद भी मैं खाना खा के, जब पड़ाका फोड़ने लगे, मैं मेरे मित्र के घर चला गया। वहां काफी पब्लिक थी। वहां से मैं जैसे घर से उनका हाथ धो के निकला, थाली वो लोग, उसके बाद मुझे मारा। दारू बेचने वाले इंसान ने मुझे मारा। उसके पास इतना पावर आया कहां से? एक दारू बेचने वाला मोहनपुर में, जहां तक कि दारू बेच रहा है, सरकार प्रशासन क्या कर रही है? शासन प्रशासन, वो दारू बेचने वाला रोज का 2 पेटी माल बेच रहा है। 2 पेटी का मतलब हुआ उसके पास रोज का 5,000 का आमदनी है। 5,000 जो इंसान एक दिन में कमा रहा है, उसकी पावर की। वो गांव में धमकी देता है, मेरी बीबी को धमकी दे रहा था। ऊपर से क्या है, इतने सब जानवरों को पाल रखा है हमारी जमीनों पे। चोर बोलता है मैं दारू बेचने वाला, तुम ज्यादा भी बोलोगे तो मैं तुमको बदनाम कर दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा, मेरे पास पैसा है, मैंने घर बना लिया, मैं विदेश रहता हूं।
यहाँ के सरकार मेरी साथ दे रही है, और मुझे मारा, और वहां मार खाने के बाद भी किसी ने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं ईमानदार पार्टी के साथ हूं। कब तक मार खाता रहूंगा? मैं गरीबों से पूछना चाहता हूं, सारे गरीबों से। हम पैदा हुए, भगवान ने कोई जात कोई धर्म नहीं बनाया है, अमीर गरीब नहीं बनाया था, हमें नंगा पैदा किया था, नंगा। और यहां आके आप राजनीति खेल रहे हो, धर्म धर्म के नाम पे आप राजनीति खेल रहे हो, मार रहे हो किसी गरीब को। कितने अमीर आदमी है, कितने गरीब आदमी है? मैं ये पूछना चाहता हूं। 150 करोड़ की आबादी है, तो 150 करोड़ में 100 करोड़ गरीब आदमी है। गरीबों को हटा दो, अमीरों को ला दो, तो ठीक है, तुम अमीर हो, तुम्हारी लेटरिन साफ कौन करेगा? एक डोम करता है, कहीं जानवर मरा हो चमार करता है, चमार मेरा भाई है, डोम मेरा भाई है, मुसलमान मेरा भाई है, हिंदू मेरा भाई, सब में हर आदमी का दर्जी जो है, दर्जी, मुस्लिम में भी दर्जी है, हिंदू में भी दर्जी है। हजाम जो होता है, जो बाल काटता है, नाई भी होता है, हर जाति में है, मुस्लिम हिंदू में। आप क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हो? और मुस्लिम के नेता में मुस्लिम, शेख, पठान, सिद्दीकी। अरे भाई, हम फकीरों का हम फकीर हैं, फकीर, हमारा कोई इज्जत नहीं है फकीरों का। मोहनपुर में 15 साल से मेरा घर नहीं बना। आज मैं राजद का एक कार्यकर्ता चुना गया हूं, और लोग मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, फिर भी मैं डटा हूं। मारो, कितना मारोगे? 20 तारीख को जब हमारे तेजस्वी भैया शपथ लेंगे, जिस दिन हमारी सरकार बनेगी, उसके बाद आप मुझे मारना, ठीक है? मैं रो नहीं रहा हूं। खून के आंसू जो मेरे टपक रहे हैं ना, खून के एक एक बूंद जो मेरे आंसू टपक रहे हैं, चारों तरफ से टॉर्चर करके मुझे रखा गया है। सोशल मीडिया पे, फोन कॉल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गांव में। मैं कहीं घर से बाहर नहीं निकल रहा हूं अभी। इतने बड़े बम अगर किसी के ऊपर फेंका जाए, उससे बच गया तो मेरे को मारा गया। दिवाली के दिन, बताइए, दिवाली के दिन किसी के घर में खाने गया था तो मुझे मारा गया। हा? इतनी दंगली, ये जंगल राज कब तक चलेगा? ये जंगल राज को हम गरीबों को मिलके पलायन हुआ, इतना बड़ा पलायन। ये मैं पूरी जनता से, पूरे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, एमपी, सारे गरीब राज्यों से पूछना चाहता, हमारे लिए क्या है सरकार, हमारे लिए क्या सोच रही है? आज हम दिवाली है, हमको घर आना है, मेरे बच्चों को देखने, मेरी औरत को देखने, टिकट नहीं मिल रहा है। मेट्रो ट्रेन चलाने का क्या मतलब है? बुलेट ट्रेन चलाने का क्या मतलब है? गरीब का कौन नेता है? गरीब का कौन सा नेता है? हमको ये लालू यादव जी ने ट्रेन चालू किया। जब मैं सूरत स्टेशन पे टिकट का दलाली करता था, इन्होंने ट्रेन चालू किया, तब मैंने वहां जाना कि बिहार, हम बिहारियों को लोग बदनाम कर रहे हैं। हम बिहारियों को लोग बदनाम कर रहे हैं। हमको पॉलिटिक्स नहीं करना, हमको अपना धर्म निभाना है। एक जना बोलावा, ठीक बा, हमको अपना धर्म निभाना है। मित्रों, सबका साथ सबका विकास, मतलब जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं हमारे नेताजी। हमारी सरकार बनेगी जिस दिन, उसके कार्यकर्ता है हम। आवता नहीं कहा। हमारी सरकार जिस दिन बनेगी, हमारे नेताजी तेजस्वी भैया, हमारे राहुल गांधी जी, हम उन लोगों के संगठन में जब हम जुड़ेंगे, वर्ल्ड क्लास पे आगे जाएंगे। वर्ल्ड क्लास पे इंडिया आगे जाएगी, और सबसे ज्यादा बिहार वर्ल्ड क्लास पे आगे जाएगी। ये सपना मैं आपको नहीं, मैं ये सपना देख चुका हूं। मैं पटना, दिल्ली, मुंबई, हर जगह जा चुका हूं। आप शायद सोचते होंगे, जिसको खाने का नहीं वो प्लेन में कैसे घूरता है, ओडी कार में कैसे चलता है? ओडी कार में मैं घूमता हूं। मेरा नहीं है, मेरे दोस्तों का है। सबके पास 2 नंबर का पैसा है, सबके पास 2 नंबर का पैसा उनके पास है। मेरे पास ईमानदारी का कुछ नहीं है। ईमानदारी का बस यही है, कलम है, कॉपी है, बस यही है। ईमानदारी का यही है। घर भी नहीं है, देख लीजिए, मैं नीचे भी सोता हूँ, धरती पे भी बैठता हूँ। बस
सीना तान के बोल 36 इंची का सीना। ये मेरा ललटेन, ये मेरे लालू जी, ये मेरे तेजस्वी भैया, मेरे दिलीप भैया, मेरे ओसामा जी, मेरे ललटेन से जुड़े जितने लोग हैं, मेरे राहुल गांधी जी, जितने भी मतलब संगठन सरकार में जितने भी है, सब मेरे मित्र हैं, सब मेरे भाई हैं, और मैं उनके लिए 24 घंटा खड़ा रहूंगा। आपका अली शाह, आपको जबान देता हूं, आपको मैं वादा करता हूं, हमारी सरकार बनेगी, हमारे भैया खड़े होंगे तो हम आप लोगों के लिए रात और दिन खड़े रहेंगे 24 घंटा। हम लोगों ने इतने संस्था बनाए, हमारे पास टेक्सटाइल है, मार्केट है, फैक्ट्री है, हॉस्पिटल है, और जहां तक मैं जा चुका हूं, मैं खुद उस हॉस्पिटल में जा चुका हूं अपने लिए काम मांगने। जिस हिसाब से जिसकी जितनी औकात होगी उसे उतना मिलेगा, बिहार के हर इंसान को मिलेगा। जो मेहनत कर रहा है उसका फल उसे तेजस्वी भैया देंगे, एकदम पक्का देंगे, गारंटी के साथ। नहीं तो मैं आपको एक जबान देता हूं, मैं अपना जमीन बेच के, आज मैं वादे के साथ, मोहनपुर में मेरा जो भी 6 धूर 8 धूर जमीन है उसको बेच के मैं किसी अन्य राज्य में चला जाऊंगा। 5 साल पहले भी मैंने ललटेन को एक बार जिताने का कोशिश किया। आज मैं आप लोगों से यही आग्रह करता हूं, इस बार हमारी सरकार बने, हम ऊपर बने। हमारे साथ हम ये नहीं है, हमको कोई जाति पाति नहीं करना, हमको सबको मिला के चलना है। हमारे तेजस्वी भैया को, हमारे दिलीप सिंह भैया को जिताना है। मोहनपुर से, बरौली से, गोपालगंज से, पूरे बिहार से ललटेन को और राहुल गांधी जी को नेता बनाना है। बस मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ। ठीक है, मेरे द्वार पे कोई आया, मैं जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू, नमस्ते, धन्यवाद।